धर्मदास सिरनाय विनय कीन कर जोड़ के, तुम भैया जीव आय करो अनुग्रह दास को। तू चरण बलिहार युग लेखा मोय भासिए, जय विधि हंस उबार मर्दन कीनो काल को। हंस राज कहो कंत जीव उबारे पंथ जिमी, अम्बु सागर ग्रंथ सोवर्णन प्रभु कीजिए, सोवर्णन प्रभु कीजिए। बोलो सतगुरु कबीर साहिब। अम्बु सागर ग्रंथ में धर्मदास साहिब और कबीर साहब का सम्मान है, और धर्मदास साहिब गुरुदेव से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, सबसे पहले गुरुदेव के सभी का वर्णन और मंगलाचरण करते हैं कि आदि ब्रह्म अनादि सकल अभेद अवर्णम समागरम, सर्वव्यापक आर्य वीरज आनंद धामी सागरम। हे सद्गुरु, आप आदि ब्रह्म हो, आदि अनादि ब्रह्म से भी अनादि हो, सकल अभेद अवर्णम, इस तरह से सकल आवरण को हटाने वाले हो और ज्ञान के अग्रणी हो, सर्वव्यापक। आप शब्द रूप में सब जगह हो, व्यापक हो, धीरज आनंद धामी सागर। आप आर्य वीरज आनंद और धामी सागर, आनंद के सागर हो। आनंद सागर मतलब सतलोक में आपका निज घर है। तो चरण रवि प्रकाश, आपके चरण बिंदों में कोटि कोटि नमन है, और आपके चरणों में जो जीव आते हैं तो उनके प्रभाव से, प्रकाश से जो है सभी कर्म दूर होते हैं। प्रकाश अविचल सकल कली कर्मस हरे, अधम जीव अघोर खल जे, बिना परिश्रम भव जल पिए। बड़े बड़े अधर्मी, बड़े बड़े पापी जो जीव हैं, वे आपकी शरण में आते हैं, वे बिना ही परिश्रम आपकी मौज से सब लोग चले जाते हैं। धर्मदास सिरनाय विनय कीन बहु जोर के। धर्मदास जी बार बार नम्र निवेदन करते हैं, सिर निवा करके वंदगी प्रणाम करते हैं। तुम भैया जीवाय करो अनुग्रह दास में। आप की ताकत से जीव सुख सागर सतलोग आते हैं, और जिन पर आप कृपा करते हैं उस दास का भला हो जाता है। तो मुझ सेवक का भी कल्याण करो, मुझ पे दया करो, अनुग्रह करो। मैं सेवक हूँ, आपका दास हूँ। तब चरण बलिहार युग लेखा मन भासी। मैं आपके चरणों की बार बार बलिहारी जाता हूँ। युग लेखा, हर जिस जिस युग में आप हंसों को तारने के लिए पधारे, मृत्यु लोक में आए, किस किस तरह आप दुख उठाए, कष्ट उठाए और जीवों को तारे, और उस समय का माहौल कैसा था, वो सब कृपा करके बताइए। हंस राज कहूँ कंत जीव उबारे पंत जिमी, अम्बु सागर ग्रंथ सोवर्णन प्रभु कीजिए। यानी हंसों के आप राजा हो और आत्मा के आप कंत हो। जीव उबारने के लिए आपने सत्य का पंथ चलाया, और अम्बु सागर ग्रंथ में आपने युग लेखा सुनाया। तो कृपा करके फिर से वर्णन करिए कि मैं जान सकूं कि आप किस किस युग में पधारे और किन किन जीवों को उतारे। आगे कहते हैं
धर्मदास में पुरुष गुण गाऊं, युग युग लेखा ज्ञान सुनाऊं। तुम बूझो जीवन के काजा, सत्य सत्य भासु सब साजा। आपने धर्मदास जी युगांतर का लेखा पूछा, तो ये सोच के कि मैं भी गुरुदेव से जानकारी पाऊं, और फिर जो दूसरे जीव हैं वे भी सुनकर, आप की वाणी को सुनकर आप पे भरोसा करें, ऐसी भावना आपने रखी। उस भावना का बहुत कदर करते हैं, और उसी विषय को लेते हुए कि मैं किस किस युग में आया था संसार में, और किस तरह हंसों को चेताए, और कितने हंसों को चेता करके अमरधाम पहुंचाए, तो उसका लेखा जोखा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम बूझो जीव काज, सत्य सत्य भासु सब सा। आदि पुरुष सुकृत जब कहो, दया कीन पान तब दयो। अमर लोक में, सतलोक में जो आदि पुरुष है, उन्होंने एक शब्द कहा, सुकृत, तुम जाओ संसार में, संसार में जाओ, जीव चेताओ। काल निरंजन ने 17 आसन चौकड़ी युग तक तपस्या करके और राज ले लिया है, और वो अपनी मनमानी कर रहा है, जीवों को दुखी कर रहा है। आदि पुरुष सुकृत जब कहियो, दया कीन पान तब दइयो। जबे पुरुष आज्ञा में कीना, होय सुकृत भूमि पग दीना। इस तरह से धर्मदास जी जो सत्पुरुष है, वो मुझे बुला के बोले कि कबीर, यानी तुम सुकृत, तुम जाओ संसार में, और संसार में जीव चेताओ। जबे पुरुष मोई आज्ञा कीना, होय सुकृत भूमि पग दीना। आदि अमर मन अम्बु सागरे, पावे पान हंस होए आगर। क्या सुकृत का मतलब होता है धर्मदास जी से कि आप इस तरह से, धर्मदास जी में सतलोक से आया जब पुरुष सत्पुरुष ने मुझे आज्ञा दी। आदि अमर मन अम्बु सागर, आदि अमर मन अम्बु सागर, पावे पान हंस होवे आगर। जो भी चौका आरती पान परवाना है, सदगुरु का एक्स्ट्रा एनर्जी जो पावे, वो हंस उजागर हुआ। तो कहे प्रथम अघासुर युग विस्तारा, तबे सुकृत भूमि पग धारा। हे धर्मदास जी, जब अघासुर युग आया, तब मैं इस भूमि पर आकर के जीव चेताने लगा। श्वेत स्वरूपा कीन सटिहारा, सत्य सबदन भासे संसारा। जब मैं आया संसार में, तो श्वेत साधु संत स्वरूप बनाया, और घर घर जाकर के प्रचार करने लगा। तो मैं सत्य शब्द कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, भास रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ, पर दुनिया मान नहीं रही। गण गंधर्व मुनि भेद न पावे, नर देही की तो कौन चलावे। जो मैं वाक्य वचन शब्द भेद सुनाता हूँ, उसको गण गंधर्व मुनि भी जान नहीं पाते हैं। तो साधारण जीव का क्या है, तो मुझे कैसे पहचान सके। गण गंधर्व मुनि भेद न पावे, नर देही की कौन चलावे। पावे पान सुकृत के हाथा, सो सटिहार लीन जीव साथा। सत्संग प्रचार करते करते
यह भावना से कि जो मेरे हाथ से पान परवाना लेंगे, शरण में आएंगे, वो सत्पुरुष के पास जीव को भेज देंगे। और जो जो पान परवाना आए होंगे वो गए होंगे। कहते हैं युग युग दे धरत हम आए, जो चीना ते ही लोक पठाए। हर युग में मैं जीव चेताने के लिए आता हूँ, जो मुझे चीन लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे मैं अमर लोक भेज देता हूँ। घर के दूत खेद हम डारा, सब जीवन को पार उतारा। अर्थात काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष जो निरंजन के तत्व हैं, स्वभाव हैं, उन सबको हमने खदेड़ के पार कर दिया। और अब कोई हमारी शरण में आए तो हम उसे भी मुक्त कराएं। युग युग दे धरत हम आए, जो जीना तही लोक पठाए। घर के दूत खेद हम डारा, सब जीवन को पार उतारा। अभय से तू पान है भाई, जो पावे अनभय हो जाई। चौकाटी करके अभय से तू नाम का पान हंस को देते थे। जो हंस परवाना पाता था वो अभय हो जाता था, निर्भय हो जाता था, वो काल से नहीं डरता था। साधु बहुत भय संसारा, आदि अंग कोई नाही विचारा। आदि नाम, आदि ज्ञान, आदि उपदेश का विचार नहीं किया। साधु तो बहुत थे उस समय। उस समय में साधु संतों की कमी नहीं थी। आदि आदि सब करे बखानी, आदि अंत का हाल न जाने। आदि आदि करते थे पर आदि अंत का हाल नहीं जानते थे। सब ही कहे पार भय भाई, पार के रे गति कोई नहीं पाई। जिसे पूछो अभिमान से कहे कि हमें भगवान मिल गया, राम जी मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, अभिमान से ऊंचे नहीं आते। और कहते हैं सभी कहे पार भय भाई, पार के गति कोई नहीं पाई। जब उनको पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, बताओ यहाँ से वैकुंठ कितना योजन ऊंचा है, तो कहीं ट्रैफिक कुछ नहीं आता। तो गया ही नहीं तो क्या आएगा, बकता रहता है, बोलता रहता है। तो ऐसे बहुत साधु थे जिनसे हमारा संवाद हुआ, हमारा गोष्ठी हुआ। तो शायद कहते हैं जाने आने कुछ नहीं और गुरु बन के बैठ गए। सभी कहे पार वह पाई, पार के गति कोई नहीं पाई। यहाँ से 64,000 योजन यहाँ से वैकुंठ का दर्जा होता है, तो उनको पता नहीं। सभी कहे पार भय भाई, सभी कहे कि हाँ हमारा ज्ञान सही है, हम पार हो गए, प्रभु हमें दर्शन दे दिए। कोई कहे कि प्रभु के हाथ में गोटा था, कोई कहे कि प्रभु के हाथ में 4 भुजा थे, कोई कहे प्रभु ऐसा था, कोई कहे प्रभु ऐसा था। सब अपना अपना अनुमान से वर्णन करता। 4 भुजा के भजन में अरे भूल पड़ो संसार। 4 भुजा के भजन में संसार सब भूल गए। तो आगे कहते हैं नाहिन साकी शब्द में होई, ज्ञान नहीं वे पोथी में कोई। यानी वो जो ज्ञान, जिस ज्ञान की मैं बात करता था, जिस शब्द की मैं बात बताता था, वो तो कहीं पोथी में लिखा हुआ नहीं है, वो पोथी में है नहीं। तो नाहिन साकी शब्द में होई, ज्ञान नहीं पोथी में सोई। नहीं वेद पुराण बखाने, योगी जति नहीं कोई माने। कोई वेद है, पुराण है, पढ़े, योगी यति खूब इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी करे
और खूब जो है सांस को छोड़े पकड़े।